साधु संत महात्मा आदि अनादि काल से तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए? भगवान के लिए। एक बार उनका दर्शन मिल जाए, एक बार उनका स्पर्श मिल जाए, दर्श स्पर्श मिल जाए, और क्या चाहिए। जो संत अपने घर परिवार और सांसारिक संसार को छोड़ करके बाहर जाते हैं, सब छोड़ करके जब वैराग्य धारण करते हैं, विरक्ति धारण करते हैं, तो विरक्ति शब्द का अर्थ है जिसको अपने रक्त से भी मतलब ना। ऐसा नहीं कि भाई के लिए, पिता के लिए, या संतान तो होंगे ही नहीं, वैरागी हैं तो ब्याह नहीं करेंगे, तो परिवार से भी वो नहीं जुड़ते। परिवार से भी जुड़कर विरक्ति जो होते हैं वो परिवार के लिए भी कुछ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने खूब बड़ा सा आश्रम, विरक्ति धारण करने के बाद बड़ा सा आश्रम बना लिया और इसे परिवार वालों को दे सके, नहीं दे सकते महाराज। विरक्ति वैरागी संसार के हित के लिए कार्य करते हैं, सिर्फ संसार के। वो तपस्या करते हैं, समाधि लगाते हैं, वो जहां तहां बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते हैं। ये सब कुछ वो इस धरती की सुरक्षा के लिए करते हैं, इस धरती वालों की सुरक्षा के लिए। ध्यान दे, इतना पाप हो रहा है, इतना पाप हो रहा है, प्रत्यक्ष है, सब देख रहे हैं, पाप हो रहा है, हर व्यक्ति से हो रहा है। कोई जानबूझ के करता, कोई अनजाने में कर रहा है। आज इंसान का शत्रु बन करके बैठा है। पाप का कोई और छोर नहीं, खूब प्रबलता के साथ पाप हो रहा है, लेकिन फिर भी धरती टिकी है, फिर भी धरती स्थायी है, टिकी हुई है। कहीं ना कहीं पुण्य भी पाप के अपेक्षा बराबरी में हो रहा है। पुण्य भी अभी हो रहा है धरती पर। कहीं ना कोई तपस्वी तपस्या इस धरती की रक्षा के लिए कर रहा है। कितनी बार धरती हिलती है, रुक जा रही है, हिल रही है, रुक जा रही है। महाराज, आपके महाराष्ट्र में, मुंबई में, वहां तो भूकंप आम बात है, लगभग आता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात उन लोगों के लिए नहीं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में हल्का सा भी जब भूकंप आता है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कभी नहीं आया, कभी आया नहीं महाराज। अभी हालताज में आया था, हल्का सा, किसी को क्षति नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं हुई। उतना तो मुंबई वालों को पता ही नहीं चलता होगा कब आके चला गया, क्योंकि मुंबई में अक्सर हमेशा लगभग आता है, बर्तन गिरा के जाता है, पंखा हिला के जाता है। हम 7-8 साल लगातार कथा किए हैं मुंबई महाराज, तो हमने देखा है। और वहां के लोगों के लिए आम बात है, बच्चा डरो मत। जब आया भी है, कभी हम रहे हैं और हम डरे भी हैं, तो जिनके यहाँ रहते थे वो बोल देते थे कि आप डरिए मत, ये हम लोग के दिनचर्या में है, आता रहता है, इतना से कुछ नहीं होने वाला। उतना तेज अभी तक जितना यहाँ के दिनचर्या, मुंबई वालों की दिनचर्या में है, उतना तेज अभी उत्तर प्रदेश में नहीं आया है। हल्का सा आया, लेकिन खलबली मच गई महाराज, सब परेशान हो गए। संकेत दे रही है धरती, संकेत दे रहा है परमात्मा, अभी भी समय है, संभल जाओ, थोड़ा सा संभल जाओ। पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार जिस गति से बढ़ रहा है, जिस तीव्र गति से बढ़ रहा है, ऐसे ही बढ़ता रहा और पुण्य करने वालों की कमी होती रही। पाप वृद्धि करेगा, अधर्म वृद्धि करेगा और पुण्य कम होगा, तो जाहिर सी बात है, तराजू के बटखरे दोनों पलरे में आप रखोगे, पाप पुण्य जब तक बराबर है तब तक धरती सह पाएगी। पलरा किसी का भी भारी होगा तो प्रतिक्रिया अवश्य होगी भाई, एक ऊपर एक नीचे होगा। अगर पाप बढ़ेगा तब भी प्रतिक्रिया धरती करेगी, पुण्य बढ़ेगा तब भी। तो पाप बढ़ रहा है क्योंकि धरती डोलना शुरू कर दी, डगमगाना शुरू कर दी है। जैसे रावण के अत्याचार से धरती व्यथित व्याकुल होकर रोते हुए भगवान के पास गई थी निवेदन करने, आज धरती फिर उसी पाप में डूब रही, उसी पाप से डर रही, उसी पाप से भयभीत है। इसलिए चेतना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। आज भी गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों पर बैठ करके तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, साधु संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं, और अपने लिए नहीं, इसी धरती की रक्षा के लिए कर रहे हैं, हम सब की रक्षा के लिए कर रहे हैं। हम सबको भी साथ देना चाहिए,
हम सबको भी उठकर खड़ा होना चाहिए। नहीं तो सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, अपने तक भी सोचते हैं, अपने परिवार तक भी सोचते हैं, तो धरती एक घर नहीं हिलाती जब हिलती है। तो धरती हिलती है तो एक घर नहीं कि जो पाप कर रहा उसी का घर गिरेगा, बाकी का नहीं गिरेगा। क्षति एक परिवार को नहीं होने वाली कि सिर्फ पापियों के परिवार को होगा, सब उसमें जाएंगे महाराज। कोरोना ने ढूंढ कर नहीं मारा है, मारा है ढूंढ कर। ढूंढता था कि पाप करने वाले को होंगे, पुण्य करने वाले को नहीं होंगे। वो तो कोई किसी के भी संपर्क में जाए तो हो जाता था, पास से गुजर जाए तो हो जाता था। और किस तरह मरे? ऐसे तो कीट पतंगे भी नहीं मरे जैसे इंसान मरे महाराज। गलत कह रहे? हाँ, कीड़े मकोड़े भी ऐसी मौत नहीं मरे जैसे इंसान मरे। अपने जो जिनको सगा कहते थे फिर भी कोई जगह नहीं महाराज। सगा सगा करते रहते, अपना अपना करते रहते, मुंह देखने नहीं जाते थे, मरने के बाद अंतिम संस्कार करने नहीं जाते थे, होगा फेंक दो। गलत कह रहे हैं? हुआ कि नहीं ऐसे कि अपना संतान, अपना बेटा मरा हो तो, अपना पति मरा हो तो, अपना पिता मरा हो तो, अपनी पत्नी मरी हो तो, कोई मरा हो, कितना भी घनिष्ठ रहा हो, लेकिन मुख देखने नहीं जाता था, कोई अग्नि देने नहीं जा रहा था, कोई अंतिम संस्कार नहीं कर रहा था। क्यों? अपनी सोच के। सब सगे संबंधी रखे रह गए महाराज, सारे संबंध धरे रह गए। एक एक संबंध तार तार करके दिखाया कोरोना ने कि कितना सगा कौन है, दिखाया उसने। लेकिन फिर भी नहीं खुल रही बुद्धि किसी की, नहीं जग रहा है व्यक्ति। इतना बड़ा घनघोर संकट से बच, हम लोगों का कोई पुण्य रहा होगा, हमारे पूर्वजों का कोई पुण्य रहा होगा कि हम सब बैठे हैं महाराज, इतनी बड़ी आपदा से बच करके बैठ गए। ये बहुत भारी पुण्य है महाराज। कम से कम परमात्मा ने जीवन में मौका फिर से दिया तो चेत जाओ, जग जाओ। मारीच को परमात्मा ने मारते मारते छोड़ दिया, लेकिन वो निशाचर होकर के, राक्षस होकर के जान गया कि अब राम नाम भजने में ही कल्याण है। बिना फरके बाण से भगवान मारे, सुबाहु को मारे, मारीच को नहीं मारे। बिना फरके बाण, दंड दिए, मारे नहीं, प्राण नहीं लिए, बिना फरके बाण से मारे, सतयोजन पार जाकर गिरा, माला ले लिया, सीताराम जपना शुरू कर दिया, सारे पाप छोड़ दिया। राक्षस होकर के राक्षस तामसी प्रवृत्ति छोड़ दिया, राक्षसी प्रवृत्ति छोड़ दिया, सीताराम जपने लगा। वो समझ गया, उसको पता चल गया कि बिना इस नाम के कल्याण नहीं है महाराज, यही नाम एक सहारा है। हमें आपको क्यों नहीं समझ में आता है? हम आप क्यों नहीं समझते हैं? राम कथा कहना, राम कथा सुनने कहने का उद्देश्य ये नहीं हम आए राम जी की कहानी आपको सुना दी, आप आए कहानी सुनकर अपने घर चले गए, बेकार है फिर महाराज हमारा कहना, आपका सुनना। अगर इससे कुछ सीख नहीं ले पाए आप, इससे कुछ बिना सीखे रह गए, थोड़ा ही सही, हम ये नहीं कहते राम जी के चरण चिन्हों का अनुकरण करिए, राम जी जैसे चले वैसे आप भी चले, कोई नहीं चल सकता, ये मैं अच्छे से जानती हूं। राम के पद चिन्हों का अनुसरण करके कोई अपना जीवन नहीं चल सकता है, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। अगर चल जाए तो वो भी राम ना बन जाए, वो भी भगवान ना कहा जाए। नहीं आ सकता आचरण में पूर्ण रूप से राम का आचरण, लेकिन कुछ तो सीखा जा सकता है, कुछ तो बुद्धि सद्बुद्धि आ सकती है। पूर्णतया हम राम की तरह नहीं बन सकते, राम की तरह नहीं चल सकते। राम हमारी तरह चलने के लिए आए, राम हमारी तरह हमें जीवन जीने सिखाने के लिए आए। क्या राम जी यज्ञ नहीं किए? राम जी तप नहीं किए? वो भी आकर के किए, भगवान थे फिर भी किए। सिर्फ हमें आपको सिखाने के लिए, जीवन जीने की कला बताने के लिए। कोई बेटे से परेशान है, कोई बहू से परेशान है, कोई पिता से परेशान है, हर व्यक्ति किसी ना किसी से परेशान है। क्यों परेशान है? क्या कारण है महाराज? हम बैरागी बनने को नहीं कह रहे, हम साधु बनने को नहीं कह रहे, परिवार छोड़ने को नहीं कह रहे, बेटा बहू घर परिवार संसार छोड़ने को नहीं कर रहे। इतना आसान नहीं महाराज कि आप कथा सुनकर परिवार छोड़ दोगे या वैदेही कह दी तो छोड़ दोगे, संभव नहीं है।
परिवार की बात छोड़ो, यहां बैठे हो चप्पल की चिंता होगी। परिवार छोड़ने की बात छोड़ो, चप्पल भी कथा में सब बाहर निकालते हैं, चिंता आधी वहीं लगी रहती। मंदिर में पूजा करने, मंदिर में प्रवेश लोग करते हैं ना, तो आधा मन तो चप्पल पे लगा रहता है कि जल्दी से करके जाने, चप्पल वे कोई पहन चला जाएगा। चप्पल तो समस्या, चप्पल छोड़ नहीं सकते, परिवार छोड़ोगे। बनावटी बातों में कुछ नहीं रखा महाराज कि हम दिखाएं कहें और आप भी वही दिखाओ करो, कर नहीं पाओगी, ये सच है। हमको भी पता है, आपको भी पता है। आप कितना छोड़ पाओगे वो अच्छे से मालूम है, तो हम क्यों वो बातें करें? हम क्यों कहें कि आप परिवार छोड़िए या फिर साधु बनिए, संत बनिए, भगवत भजन करिए? हम ये नहीं कह रहे। हाँ,